IAS संस्था इंदौर द्वारा टॉपर्स मीट एवं सेमिनार का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण आयोजन में उन छात्रों एवं परिजनों को सम्मानित किया गया जिन्होंने संघ लोक सेवा आयोग UPSC परीक्षा में सफलता उच्च स्तर पर अपने ख्याति को स्थापित किया है। इंदौर का भंवरकुंआ क्षेत्र एजुकेशनल हब के नाम से भी जाना जाता है और यहीं पर स्थित है KSG इंडिया IAS संस्था, जहां के होनहार छात्रों ने UPSC संघ लोक सेवा आयोग CSE 2022 के अंतिम परिणाम में कुल 933 पदों में 682 जनों के साथ SG संस्था ने शीर्ष 5 में अपना परचम लहराया है। KSG के संस्थापक एवं निर्देशक डॉक्टर KR खान सर ने कहा कि UPSC में उचित रणनीति चयन की संभावना को काफ़ी बढ़ा सकती है, इसलिए हम HD में यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारी रणनीति इन परीक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करने में अपनी मदद करे। दखल जो एक कुशल शिक्षक, शिक्षाविद, विद्वान, विचारक और प्रेरक व्यक्तिगत है, उन्होंने सामान्य अध्ययन पर जोर दिया जिसमें KSG की विशेषता है। उन्होंने बताया कि इसके चलते सिविल सेवा परीक्षा CSE 2022 में शीर्ष 100 में से 74 चैनल के SG द्वारा आयोजित सेमिनार में जहां टॉपर्स आयशा फतिमा, AIR कोमल अग्रवाल, सहानी SM CGN के माता पिता मौजूद रहे। आशिया फातिमा ने अपनी सफलता के मंत्र छात्रों के साथ साझा किए। ब्यूरो चीफ ML शाह की रिपोर्ट। मैंने UPSC CSE 2022 में 184 रैंक हासिल की है और आगे जो भी एस्पायरेंट्स हैं या फेलो मेंबर्स जो भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं यही बोलूँगी कि बस ईमानदारी से आप मेहनत करिए एंड कंसिस्टेंसी बना कर रखिए। थैंक यू। 2019 में कंप्लीट किया और मैंने KSG में 2017 में जब मैं कॉलेज के 3rd ईयर में थी तब एनरोल किया था, क्योंकि मेरा तब से ही मन था सिविल सर्विसेज देने का। और उसके बाद से ये मेरा चौथा प्रयास था जब मेरा फाइनली सिलेक्शन हुआ। इसके पहले मैं 3 प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो जो मेरी जर्नी है वो काफ़ी लॉन्ग रही और काफ़ी स्ट्रगल वाली रही, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। तो उसके लिए मैंने काफ़ी प्रीलिम्स में मैंने फिर फोकस किया था लास्ट अटेम्प्ट में कि क्या गलतियां हो रही है। तो मुझे लगा कि एक जो आत्मविश्वास की कमी जो मुझे एग्ज़ाम में एंजाइटी क्रिएट करती थी, वो मुझे कमी लगी, जो मैंने इस प्रयास में करा। और इस पूरे जर्नी में मेरा KSG ने काफ़ी साथ दिया है। इंटरव्यू राउंड में भी सर से मेरी एक स्पेशल मीटिंग्स और स्पेशल डिस्कशन भी रहे थे, जो काफ़ी हेल्प किए थे फाइनल इंटरव्यू में। तो ये मेरी एक जर्नी रही है। कहाँ से शुरुआत करी थी, कितना वक्त लगा, किस तरह की चुनौती रही थी एग्जाम को क्लियर करने में? मैंने 2019 में जब ग्रेजुएशन किया था उसके बाद से ही सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो मुझे 3 साल तो लग ही गए। 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ और कठिनाई मेनली यही हुई कि क्योंकि ये जर्नी क्योंकि मेरी बहुत लॉन्ग होती जा रही थी, तो एक सेल्फ डाउट, एक एंजाइटी, परेशानी रहती थी कि कब होगा, ये क्लियर होगा कि भी नहीं होगा। तो एक चीज़ बस ये परेशानी हुई थी। एंजाइटी एग्जाम रिजल्ट के बाद भी हुआ था? हाँ, एंजाइटी रिजल्ट के बाद भी रहा था मेरा, तो कि कंट्रोवर्सी हो गई थी तो उसमें थोड़ा सा एंजाइटी था, लेकिन वो भी क्लियर हो गया। सफलता का मूल मंत्र क्या था? सफलता का मूल मंत्र 4 चीज़ें थी जो मैंने नोट डाउन की है कि क्या मतलब हेल्प किया। तो DPDC बोलती हूँ मैं उन्हें। तो एक था डेडिकेशन, दूसरी थी प्लानिंग, तीसरा था डिसिप्लिन और चौथा था कंसिस्टेंसी। तो ये चारों चीज़ें वर्क की है। यस सर। आयशा फातिमा। हाय, मेरा नाम डॉक्टर खान है और मैं KSG का फाउंडर डायरेक्टर हूँ और एक टीचर हूँ। और आज हम लोग सभी लोगों से मिल रहे हैं जिसमें जो हमारा विशेष लक्ष्य है कि जिन बच्चों ने कंट्री में अलग अलग एग्ज़ामों में टॉप किया है, बड़े रैंक लेकर के आए हैं, उनके पेरेंट्स को सेलिब्रेट करें। नॉर्मली लोग बच्चों का सेलिब्रेट करते हैं, जो कि बहुत ही ख़ास चीज़ है, बट हमारी संस्कृति में पेरेंट्स को बहुत महत्व दिया गया है। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि हम उनके पेरेंट्स को यहाँ बुला करके उनको सम्मानित करने वाले हैं। और KSG एक संस्थान है जो कि देश की सबसे बड़ी परीक्षा, जिसको IAS की परीक्षा करते हैं, उसके लिए तैयारी कराते हैं। और हर साल KSG से बहुत बड़ी संख्या में लोग पास करते हैं पूरे इंडिया से।
जिसमें अक्सर मैंने देखा है कि मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़ी संख्या के लोग पास करते हैं और यहाँ से बहुत सारे टॉपर जो यहाँ पढ़ के जिनसे आप मिलने वाले भी हैं आज, पढ़ करके इन्होंने पास किया है। बट एक चीज़ और मैं आपके माध्यम से ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी टॉपर्स हैं उन सब की उपलब्धि उनकी निजी उपलब्धि है। संस्थान का योगदान होता है लेकिन बहुत ही सीमित होता है। और अगर आप वास्तविकता देखें तो वास्तविकता उपलब्धि बच्चों की होती है। उनके पीछे उनके परिवार या उनके जो भी समुदाय है, समाज है, उनका परिवेश है, उसका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो आज का दिन समर्पित है पेरेंट्स को सेलिब्रेट करने का। और आज आप बात करेंगे उन टॉपर से और वो ये भी बताएंगे आप लोगों को, और जो भविष्य में बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ये भी बताएंगे कि अभी के समय में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ें काम कर रही हैं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि सामान्य अध्ययन हमारे पढ़ाई का एक बहुत बड़ा भाग है, लेकिन सामान्य अध्ययन की सीधी पढ़ाई नहीं होती है। हिस्ट्री पढ़ते हैं लोग, टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, लॉ पढ़ते हैं, मेडिसिन पढ़ते हैं, लेकिन परीक्षा मोस्टली देखें, चाहे एसएससी हो जाए, चाहे आईएएस हो जाए, चाहे एमपीएस स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम हो जाए, सब में जनरल स्टडीज़ या सामान्य अध्ययन को बहुत महत्व दिया जाता है। और केजी एक ऐसी संस्था है जो सामान्य अध्ययन की पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देती है, जनरल स्टडीज़ के स्टडी पर ज़्यादा ध्यान देती है। और वहाँ से जो रिजल्ट्स आते हैं हमारे, वो काफ़ी अच्छे आते हैं, हर साल आते हैं। इस साल भी 993 बच्चे जो टोटल सेलेक्ट हुए हैं इंडिया में, उसमें से 682 स्टूडेंट्स जो किसी न किसी केएसजी के विषय से या किसी न किसी कोर्स से जुड़े रहे हैं। और दिस इज़ द हाईएस्ट नंबर दैट एनी इंस्टीट्यूट आई कैन से दैट हैज़ गॉट इन द कंट्री, जहाँ तक मुझे जानकारी है इस बारे में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ और हमें समय देने के लिए। कितना चुनौतीपूर्ण रहती है पढ़ाई यूपीएससी की, क्योंकि आपने बताया कि केएसजी से कई स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं, तो उनको किस तरह से मार्गदर्शन दिया गया है? देखिए, मार्गदर्शन की जहाँ तक बात है तो सीधे शब्दों में यदि बताऊँ तो मैं सबको सेम मैप देता हूँ। हमारे पास मार्गदर्शन के लिए एक ही गूगल मैप है। कुछ लोग चलते हैं, कुछ लोग नहीं चलते हैं। तो इसलिए मैंने शुरू में ही बताया आपको कि चुनौतीपूर्ण तो है, लेकिन हाँ, अगर जिनको अपने पैरों पर भरोसा है और मानचित्र जो मिलता है उनको वहाँ तक पहुँचने का, उस पर चलने का साहस है, ज़रूर पहुँच जाते हैं अपने मंजिल पे। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं इस पढ़ाई के लिए, इस एग्जाम के लिए, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? अ, दो संदेश देना चाहूँगा। एक तो अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें। आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी संस्था को कोई और विकल्प मिल जाएगा, आप नहीं तो कोई और बच्चे पास हो जाएंगे, वो तो दिखा देंगे उनका फ़ोटो कि इनको भी मैं जानता हूँ, लेकिन आपके पास आपका विकल्प नहीं है। एक तो मैं ये बोलूँगा कि आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, आत्मविश्वास होनी चाहिए। और दूसरी जो शायद इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है ज़िद। ज़िद होनी चाहिए। कई बार हम छोड़ देते हैं, थोड़ी सी कठिनाई आती है, हम रुक जाते हैं, लेकिन अगर कोई ज़िद्दी बच्चा को मैंने देखा है, जिनकी ज़िद होती है, वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। थोड़ा लंबा होता है, थोड़ा कठिन होता है, समस्या आती है। आपकी ज़िद अंदर में होती है, अगर वो है ज़िद तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप पहुंच ही जाएंगे। संस्थान की तरफ से क्या मॉक इंटरव्यूज भी कराए जाते हैं? जी, मॉक इंटरव्यू भी कराए जाते हैं और बड़ी संख्या में जो लोग मॉक इंटरव्यू के स्तर पर आते हैं, और वहाँ पर मुझे कहने में बहुत खुशी है कि मैं पर्सनली उन सभी बच्चों के साथ जो 682 बच्चों का मैंने नाम लिया, उसमें से कम 600 बच्चों के साथ मैंने कई घंटे बिताए। तो ये मुझे काफ़ी खुशी होती है कहने में। और इसके लिए कंट्री में केएसजी का नाम है, चूँकि मॉक इंटरव्यू दिल्ली में ही होता है, तो सभी बच्चे जो जयपुर के या भोपाल के या इंदौर के या कहीं के भी हैं, वो सब वही कन्वर्ज होते हैं, तो वहाँ मैं उनसे मिलता हूँ। आपका परिचय दें। मेरा नाम डॉक्टर खान है और मैं केएसजी का एक टीचर के अलावा मैं यहाँ का संस्थापक हूँ और फाउंडर डायरेक्टर भी हूँ।